इस बच्ची की जान 9 करोड़ में बचेगी और इस बच्ची की जान बचाने के लिए विस्तार न्यूज़ भी इस परिवार के साथ आ गया है। मैं जब भी आपसे कहता हूं कि विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, तो ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। बस यही वजह है कि हम सिर्फ वो खबरें नहीं दिखाते जो हमें टीआरपी दे, बल्कि उन खबरों को भी दिखाते हैं जिस खबर से किसी को मदद पहुंचे, लोगों की समस्या का समाधान हो। अगर एक व्यक्ति की भी मदद किसी खबर से हो पाए तो हमारे लिए उस खबर से बढ़कर कोई खबर नहीं। और इंदौर से आई ये खबर भी कुछ ऐसी ही है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना जरूरी है। मंगलवार को इंदौर में कलेक्टर जनसुनवाई कर रहे थे। इस दौरान 2.5 साल की बच्ची के माता पिता भी इस जनसुनवाई में पहुंचे और इन्होंने अपनी बच्ची के इलाज के लिए गुहार लगाई। दरअसल माता पिता ने बताया कि उनकी बच्ची को SMA टाइप 2 नाम की दुर्लभ बीमारी है और डॉक्टर्स ने कहा है कि इसके इलाज में करीब 9 करोड़ रुपए का खर्चा है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि 9 करोड़ रुपए का खर्चा उठाया जा सके। समझ गया? कलेक्टर ने बच्ची की मां को भरोसा दिलाया कि प्रशासन की तरफ से बच्ची के इलाज में हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही पूरे प्रदेश के दानदाताओं से भी बात की जाएगी और मदद की अपील की जाएगी। इसके बाद क्या होगा? दरअसल सरिता की 2 साल 9 महीने की बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 नाम की दुर्लभ बीमारी है और इसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन लगना है वो अमेरिका में मिलता है और उसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। पहले भी ऐसे केस आ चुके हैं इस देश में सामने। बस इसके बाद से ही विस्तार न्यूज़ ने भी बच्ची के इलाज और उसको बचाने की मुहिम में शामिल होने का फैसला लिया है। पहले सुनिए कि इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का पूरे मामले पर क्या कहना है, फिर इस खबर पर आगे बात करेंगे। सुनिए। उनकी एक बहुत ही रेयर गंभीर बीमारी है और जिसका इलाज काफ़ी महंगा होता है, तो आज उन्होंने बोला है हम लोग भी इसमें जो संभव मदद होगी वो करेंगे ताकि बिटिया को इलाज मिल सके और बिटिया जल्दी स्वस्थ हो सके। और इसके लिए हम सभी जो भी हमारे प्रयास हैं सेवा सेतु के माध्यम से, रेड क्रॉस के माध्यम से जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। दरअसल इंदौर की द्वारकापुरी में रहने वाली सरिता शर्मा की 2 साल की बच्ची को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है। इस बीमारी में उम्र बढ़ने के साथ ही बच्चों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और वो चल फिर नहीं पाते हैं। और अगर बीमारी का इलाज नहीं कराया गया तो बच्चा कभी भी चल फिर नहीं पाता, मतलब कभी भी इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। एक समय के बाद बच्चे की जान जाने का खतरा भी रहता है। बच्ची के घर वालों ने बताया कि जब वो 1 साल की हुई और चलना शुरू नहीं किया तो उनको चिंता किसी भी परिवार को चिंता होगी, किसी भी माँ बाप को चिंता होगी। डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए, कुछ दिन बाद बच्ची चलना शुरू कर देगी। लेकिन जब 2 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी बच्ची ने चलना शुरू नहीं किया तो घर वालों की चिंता और बढ़ गई। माता पिता ने बच्ची की जाँच कराई, तब बीमारी का पता चला कि उसे ये बीमारी है। बच्ची का दिल्ली के एम्स में इलाज शुरू हुआ। एम्स के डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को इंजेक्शन लगवाना होगा जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। बस इसके बाद से ही माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। बच्ची के माता पिता जहां से मदद मांग सकते हैं मांग रहे हैं, हर दर पर गुहार लगा चुके हैं, हर मंदिर में बच्ची के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माता पिता और बच्ची हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करते हैं और बस यही प्रार्थना करते हैं कि कैसे भी बस बच्ची ठीक हो जाए। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा होगा जहां माता पिता ने प्रार्थना ना की हो। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय ने बच्ची के माता पिता से बात की है, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इस बीमारी से इंदौर की 2 साल 9 महीने की मासूम प्यारी सी बच्ची अनिका ग्रसित है। चलने फिरने में दिक्कत है, खुद से खड़ी नहीं हो पाती है और धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, मतलब इसका वजन बढ़ ही नहीं रहा है। इलाज है मगर 9 करोड़ का है। अब आगे हम माननीय मोदी जी से भी बोलना चाहते हैं कि हमारी बेटी का इलाज करवाएं।
हम तो परेशान हो रहे हैं, हम तो माँ बाप है और हमारी बेटी बहुत परेशान होती है इसमें। छोटी छोटी मदद भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपका एक छोटा सा योगदान मेरी बेटी का जीवन बचा सकता है। माता पिता का दुख सबसे ज्यादा कोई समझ नहीं पा रहा है, तो शायद ये बच्ची समझ पा रही होगी। यही कारण है कि अपने रोते माता पिता को देखकर ये बच्ची ही सबसे ज्यादा सांत्वना दे रही है। 2 साल 9 महीने की ये बच्ची अपने पिता के सिर पर बार बार हाथ फेरती है। पिता इस हौसले से और ज्यादा भावुक होते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी बच्ची के लिए अपील की है। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, सुनिए। जान बचाने के लिए, उसके लिए तो 9 करोड़ रुपया बहुत होता है, पर जान की कीमत अपन पैसे से नहीं लगा सकते। और इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि उसकी बेटी को बचाने के लिए यदि आप जो भी योगदान देना चाहें ज़रूर दें, उस बेटी की जान बच जाएगी। हम भी अपने तरफ से अपने जितने भी मित्र हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं, वो भी उसके अकाउंट में पैसा डलवा रहे हैं। आप भी अनिका शर्मा की जान बचाने के लिए जो सहयोग कर सकें उसके लिए करें, मेरा आग्रह है आपसे। मंत्री जी भी अपील कर रहे हैं और इस बच्ची को बचाने के लिए विस्तार न्यूज़ भी मुहिम चला रहा है। अगर आप इस बच्ची की मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से बच्ची की मदद कर सकते हैं। इस QR कोड को कुछ देर तक रहने दीजिए और मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, बहुत भावुक अपील करना चाहता हूँ। ईमानदारी से बताइएगा कि राह चलते आप कितना पैसा हर दिन खर्च कर देते हैं। राह चलते जब आप सुबह निकलते हैं और शाम को घर लौटते हैं तो यूं ही कितना पैसा खर्च कर देते हैं। 5 रुपए एक चाय तो पीते होंगे, अगर मार्केट जाते होंगे, कहीं जाते होंगे। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40, 50, 70, 60, 80, 90, 100, 200, 500, 1000, 2000 छोड़ दीजिए। आप कुछ पैसे दोस्तों के लिए भी खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे साथ कोई चाय पीने गया तो मैं 50-100 रुपए खर्च करके आता हूं। आपके साथ भी ये सब कुछ होता हो। अगर मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता एक दिन अपने दोस्त को चाय ना पिलाए, सिर्फ 5 रुपए की चाय ना पिलाए, 10 रुपए की चाय ना पिलाए, सोचिए कितना पैसा हो सकता है। और उन 5-10 रुपयों से इस रोते बिलखते परिवार, यानी सोचिए कि एक बच्ची की जान जा सकती है। ये हम सब जान रहे हैं। मैं खबर बता रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं खबर बता रहा हूं। मुझे पता है कि इस बच्ची की जान चली जाएगी अगर इसका इलाज नहीं हुआ। जो लोग देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे कि अगर इसको इंजेक्शन नहीं मिला तो इसकी जान चली जाएगी। मंत्री भी समझ रहे हैं, इसलिए अपील कर रहे हैं। माँ बाप रो रहे हैं कि कोई मदद कर दो। अगर मानवता और इंसानियत है, और मैं तो कहता हूं हमेशा कि अपने लिए जीना तो क्या ही जीना, दूसरों के लिए जिए, बड़ा आनंद आएगा। आपकी जिंदगी तो चल जाएगी, कट जाएगी, लेकिन अगर किसी दूसरे की जिंदगी आपकी वजह से बच जाए और उस माता पिता के चेहरे में मुस्कान आ जाए, वो बच्ची खड़ी होकर दौड़ने लगे, स्कूल जाए, बड़ी होकर कलेक्टर बन जाए, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। ये कितनी बड़े पुण्य का काम होगा, कितने बड़े पुण्य का काम होगा। और इस तरह का पुण्य करना चाहिए। इसलिए आपको माता पिता के पास लेकर चलता हूं। मैंने तो अपील कर दी, लेकिन अब इंदौर लिए चलता हूं उस बच्ची के माता पिता के पास और उनसे पूछता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। विस्तार न्यूज़ आपके साथ परिवार की तरह खड़ा। बहुत स्वागत है। पुनीत, जरा आप उनके कान में लगा देते तो मैं बातचीत करता। मुझे आपसे बातचीत करने का बहुत मन नहीं है। आप उनसे बातचीत कराइए, जरा हेडफोन लगाइए। ये लगाइए आप, हमारे एडिटर इन चीफ आपसे सीधे बात करेंगे। आप भी लगा लीजिए और अच्छा, माइक मैं लगा लेता दीजिए। हूँ। हाँ, उनको दे दीजिए जी। आप देखिए ज्ञानंद जी, सीधे उनकी मदर से बात कीजिए। अनिका तो ये रही, अनिका को भी मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आप उनकी मदर से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अनिका की मम्मी और पापा, आप दोनों का स्वागत है। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? मेरी आवाज़ आप सुन पा रही हैं? तो सरिता जी, जी सरिता जी, मेरा सवाल ये है कि आपका एक भाई, आपका एक परिवार
देश दुनिया में आवाज पहुंचाने वाला एक आपका चैनल विस्तार न्यूज़ है। हमने आपकी बेटी की जिंदगी बचाने की मुहिम चलाई है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चेहरे पर खुशी चाहिए, आपके पति के चेहरे पर मुस्कान चाहिए और आपके बेटी की जिंदगी सुरक्षित सलामत हो जाए। हमें सिर्फ ये चाहिए। आप अपने दिल की बात कहिए, भावनाओं को थोड़ा नियंत्रण में रखिएगा और अपने दिल की बात कहिए। आप प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, कलेक्टर से, एसपी से, तमाम ताकतवर लोगों से क्या कहना चाहती हैं, दिल की बात कहिए। मैं सभी से नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग सब ये जो विस्तार चैनल के माध्यम से मेरे भाइयों ने ये मुहिम चलाई है, तो इसलिए आप लोग सब आगे बढ़ के हमारा साथ दीजिए। मेरी बेटी की जान बचाने में हमारा सहयोग करिए, सभी लोग मिलकर। ये बताइए कि जो क्यूआर कोड हम लोगों ने दिखाया है या जो क्यूआर कोड जारी किया है, उस क्यूआर कोड के जरिए पैसे आ रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, कितना पैसा आया है? जी सर, लोग मदद कर रहे हैं। जो क्यूआर कोड जारी हुआ है उससे हमारी बहुत मदद हो रही है। जनता आगे बढ़कर हमारा सहयोग कर रही है। हमें जो हमने नंबर दिया है उस पे हमें कॉल आ रही है, पूरी जानकारी ली जा रही है और क्यूआर कोड के माध्यम से सभी हमारी मदद कर रहे हैं। और जो ये मुहिम चलाई है आप लोगों ने, उसके माध्यम से हमारे पास कॉल आ रहे हैं, हमें बुलाकर पैसे भी दिए जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल ही हम छावनी से लखनलाल जी के वहाँ से आए हैं। उनने हेमंत लसोड़ी जी ने हमारी 50,000 की मदद करी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अकाउंट में कितने रुपए आए हैं क्यूआर कोड वाले में? 2 क्यूआर कोड है अपने पास। 13 लाख रुपए के समथिंग हो गए दोनों को, 13 साढ़े 13 दोनों। इसलिए पूछ रहा हूँ सरिता जी, 9 करोड़ रुपए का अमाउंट है अपने पास। सरिता जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे एक मैसेज भी जाएगा, कि देखिए 13 लाख रुपए आ गए हैं। मतलब इसी दुनिया, इसी धरती, इसी प्रदेश, इसी देश में रहने वाले लोगों ने 13 लाख रुपए दे दिया है। आप भी आगे बढ़िए। फिर कह रहा हूं 5 रुपए, 10 रुपए, 10, 20, 50, 100 हमारे ऑफिस से भी पैसे डाल रहे हैं लोग। हमारे यहाँ विस्तार न्यूज में काम करने वाले लोगों ने भी पैसा दिया है। जी सर। और जो लोग, आप चिंता मत करिए सरिता जी, आपका परिवार बहुत बड़ा है। विस्तार न्यूज ने तय कर लिया है कि बेटी की जिंदगी बचाना है। आप अंतिम बात अपनी और कहिए, जो भी आप कहना चाहती हैं, अपील करना चाहती हैं, जिनसे भी करना चाहती हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सरिता जी। जी सर, मैं जनता से और बड़े बड़े उद्योगपतियों से सबसे मैं ये नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे मेरी बेटी की जान बचाना है। आप इसमें मेरा सहयोग करिए। और मेरा तो ये कहना है कि मुझे अगर 100 रुपये भी लोग देंगे तो मुझे 9 लाख लोग चाहिए। बट कोई ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा योगदान, आपकी एक छोटी सी मदद मेरी बेटी की जान बचा सकती है। तो मेरी बेटी की जान बचाने में हमारा साथ दीजिए सभी लोग मिलकर। आपकी अपील हम इसी तरह से सुनाते रहेंगे और जब इतने सारे लोग आपकी मदद के लिए आगे आएँ तो फिर आपको बहुत घबराना नहीं है। बच्ची को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए, खुश रखिए। सारे लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो बहुत ऐतिहासिक पल भी आएगा जिसके हम आप साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी आपका। बिटिया का उसको ले जाइए, ठंड में ज़्यादा देर खड़ा रखना ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी परिवार का। और आप तनाव बिल्कुल मत लीजिए, परेशान मत होइए। विस्तार न्यूज़ आपके साथ।